शांति। और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 18/3/87 और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आशिक और माशुक ये प्रेमी हैं, तो हम हैं बाबा के आशिक और बाबा है हम सभी आत्माओं का माशुक। तो सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले कि आज रूहानी माशुक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशुक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। सुना, जो भी सुन रहे हैं सभी को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने माशुक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशुक भी खुश होते हैं। हम बच्चे खो गए थे तो हमें पाकर के भी बाबा खुश हो रहे हैं। फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशुक और कोई मिल नहीं सकता। आज इस आशिक माशुक की अव्यक्त ज्ञान मुरली को सुनकर के मेरी स्मृतियों का एक जबरदस्त फोर्स आपके आगे कुछ बात बताने को मजबूर कर रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आज की यह ज्ञान मुरली सुनते सुनाते मेरे रोम रोम पुलकित हुए हैं, दिल गदगद हो रही है और आत्मा मेरी हर्षित मुख हो रही है। और पूर्ण रूप से संतुष्टता के साथ यह स्मृति मुझे आपके आगे इस बात को बताने के लिए मजबूर कर रही है। मैं जब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल के चित्र को बनाने के लिए बाबा ने मुझे बुलाया, बाबा बॉम्बे में थे, तो मैं बाबा के पास गई। तो जब मैं बाबा के पास गई तभी मुझे ये पता नहीं था कि बाबा कोई कैलेंडर में मेरा चित्र इस प्रकार का छपवा कर और शिवरात्रि पर सभी को गिफ्ट में देंगे। तो बाबा ने जब मेरे को पूछा कि बच्ची बाबा ने क्यों बुलाया है, तुझे पता है? तो मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, मैं छोटी थी, युवा थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, बाबा सारी दुनिया का है माशुक और सर्व आत्माएं उसकी है आशिक, परंतु ये बाबा आज तुम्हारे पर आशिक है और तुम बाबा का माशुक हो। अब युवा दिल ये बात सुनकर के कितना न खुश होता होगा। तो मैं बहुत बहुत इतनी खुश हो गई कि वाह, बाबा मेरा जैसे कि मुझे प्रपोज कर रहा है। तो ये बात मैं आपको बताए बिगर नहीं रह सकती। जब जब आशिक और माशुक शब्द सुनती हूँ मुरलियों के द्वारा या किसी के द्वारा, तो सारा दृश्य मेरी नज़रों के आगे सादृश्य हो जाता है। अच्छा, कोई ऐसा माशुक नहीं मिलेगा। तो रूहानी माशुक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशुक और आशिक हैं, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए
आते हैं। ये कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? इस ही स्थान को जो भी कहो सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हो। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वो कौन से होते हैं? मिलन या तो फूलों के बगीचे में होता है, व सागर के किनारे पर मिलन होता है, जिसको आप लोग बीच समुद्र का किनारा कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो, या रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है वहाँ बैठे हो। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा ये बगीचा है। इस बीच पर बाप दादा व माशुक किससे मिलने आए हैं? आशिकों से मिलने आए हैं। अच्छा, ये तो हुआ अव्यक्त ज्ञान मुरली का सार। अब हम सुनेंगे हमारे माशुक का हम आशिकों के प्रति याद प्यार। तो माशुक बोले, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशुक से प्रीति की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले। दिल दर्पण में देखते हुए भी जाना कि जो जो बाबा टाइटल दे रहे हैं हम वैसे हैं। सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशुक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जौहरी रोज सुबह अपने हर रत्नों को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अपने अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम
शांति।